हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मोंटी सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर स्किल वाला में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में और ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 31वीं वीडियो है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्यू मेन्यू के बारे में। व्यू मेन्यू के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं उन सभी को हम एक एक करके यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके अंदर दोस्तों हमारा होता क्या है, जैसे कि नाम से पता चला व्यू। तो दोस्तों इसमें होता हमारा डॉक्यूमेंट को व्यू करने के अलग अलग तरीके। तो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं कि उनको हम कैसे कैसे व्यू कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक अपना फॉर्मूला लगा देता हूँ रेडीमेड टेक्स्ट लेने के लिए। और मैंने फॉर्मूला लगाने के बाद इसको बता दें भाई हमको 100 पैराग्राफ्स दे दो। तो जैसे 100 पैराग्राफ लिखने के बाद मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको काफी सारा टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ आ जाएगा। ये देख पा रहे हैं आप, काफी सारा आ गया हमारा। दोस्तों सबसे पहला जो हमारा व्यू होता है वो होता है हमारा प्रिंट लेआउट। देखो मैंने यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके रखा हुआ है, तो सबसे स्टार्टिंग में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये। तो ये हमारा है प्रिंट लेआउट। जब भी आप कोई भी अपना डॉक्यूमेंट बनाते हो तो हमेशा हमारा जो वो होता है वो हमारा प्रिंट लेआउट के अंदर होता है। तो यहाँ पर दिखा देगा आपको ये पूरा पूरा जो डेटा हमारा पेजेस में आ रहा है यहाँ पे। ये देख पा रहे हो आप, मैंने छोटा भी कर दिया इसको और मैं बड़ा करता हूँ तो यहाँ पे देखो पूरा पेज खत्म, यहाँ पे फिर नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पेज खत्म फिर नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो रहा है हमारा। जब डेटा हमको पेजेस में दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है हमारा प्रिंट लेआउट, मतलब इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। जैसा हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको, सेम वैसा ही प्रिंट आउट में आएगा हमारा ये। ठीक है जी। इसके बाद में मान लीजिए आपको प्रिंट नहीं करना है इसको, हमको क्या करना है, रीडिंग करना है खाली इसका। तो ये हमको जितने भी एक्स्ट्रा फंक्शंस हमारे ऊपर दिखाई दे रहे हैं, मेन्यू बार हो गया हमारा, रिबन हो गया, रूलर हो गया, ये सब हमको हटाना है यहाँ से। हमको सिर्फ रीडिंग के हिसाब से इसको डॉक्यूमेंट को व्यू कराना है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन मिलेगा आपको ये वाला, फुल स्क्रीन रीडिंग। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको ये बाकी सारे के सारे फंक्शंस हमारे क्या हो गए, यहाँ से रिमूव हो गए हैं। बस सिर्फ हमको यहाँ पे डॉक्यूमेंट हमारा नजर आ रहा है। और ऊपर जो हमारे दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये पेज को नेक्स्ट आगे पीछे करने के लिए ऑप्शन है। नेक्स्ट करना है तो आगे कर सकते हो यहाँ से, और इसके बाद में यहाँ पे ये दिखा रहा है प्रीवियस करना तो पीछे जा सकते हो यहाँ से स्क्रीन पे। इस पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट को अपने इस तरीके से आप रीड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में अगर इसको मैं स्किप कर दूं यहाँ से और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आगे चलेंगे तो फिर एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे देखने के लिए, ये वाला वेब लेआउट। अब दोस्तों आपने देखा होगा जैसे हम इंटरनेट पे जाते हैं और कोई भी चीज सर्च करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि विकिपीडिया आ जाता है खुल के हमारा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है जब भी हम कोई वेबसाइट में देखते हैं कोई चीज पढ़ते हैं वहाँ पे, तो पूरा का पूरा एक ही पेज चलता चला जाता है वहाँ पे। तो दोस्तों सेम यहाँ पर भी हमारा ऐसे नजर आएगा। जैसे मैं यहाँ पे वेब लेआउट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा एक वेबसाइट की तरह चलता चला जाएगा। यहाँ पे कोई भी अलग अलग पेजेस हमारे नहीं होंगे। देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ यहाँ पे टेक्स्ट को अपने को, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कोई भी पेज हमारा चेंज नहीं हो रहा है, एक ही पूरी पूरी वेबसाइट चल रही है हमारे यहाँ पे। ये दिखाई देगा आपको, ये दिखाई दे रहा पूरा यहाँ डॉक्यूमेंट खत्म हुआ है, तो यहाँ भी कोई पेज खत्म नहीं हो रहा हमारा। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट इसके अंदर नजर आता है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके जैसे आप चाहो वैसे इनको व्यू कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को। अब मैंने वापस से प्रिंट लेआउट पे क्लिक कर दिया तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये पेजेस हमारे अलग अलग दिखाई देगी। इसके बाद होता है हमारे यहाँ पे आउटलाइन। जैसे मैं आउटलाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसमें व्यू में क्या होगा, ये हर पैराग्राफ के स्टार्टिंग में एक बुलेट पॉइंट लगा कर रखेगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है यहाँ पे ये। और जहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट खत्म होगा वहाँ पे एक आउटलाइन आ जाएगी, ये वाली, ये दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की जो आउटलाइन नजर आ रही है, इसको आउटलाइन बोलते हैं यहाँ से। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है हमारा डॉक्यूमेंट अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। दोस्तों अगर मुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, ये वाला क्लोज आउटलाइन व्यू। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं इससे बाहर आ जाऊँ और अब वापस व्यू पे आ जाता हूँ अपना मैं। जैसे व्यू पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक लास्ट मिलेगा आपको, ये वाला ऑप्शन देखने के लिए हमारा ड्राफ्ट। जैसे ड्राफ्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दिखाई देगा हमारा। अब इसमें क्या होता है, जहाँ पे हमारा पेज खत्म हो रहा होता है ना, वहाँ पर हमारी एक डॉट डॉट वाली लाइन आती है, ये दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पर देखिए कैन ऑल्सो के नीचे वाली उसमें देखिए यहाँ पे डॉट डॉट वाली लाइन आ गई यहाँ पे ये। ठीक है, अब जैसे मैं और भी दिखाता हूँ आपको, जहाँ पेज खत्म हो रहा होगा वहाँ पर फिर से हमारी डॉट डॉट वाली लाइन आ जाएगी, ये देखिए यहाँ पे भी आ रही है। तो ये हमारे जब भी हम इनको अलग अलग तरीके से व्यू करते हैं तो इनके लेआउट हमारे अलग अलग तरीके के होते हैं। कहीं पे बुलेट पॉइंट्स लगे हुए आ जाते हैं, कहीं पे हमारे डॉट डॉट वाली लाइन आ जाती है, कहीं पे कुछ नहीं आता, पूरा का पूरा एक साइड चलता चला जाता, पूरी एक वेबसाइट की तरह। कहीं पर हमारे ये ऊपर वाले जो ऑप्शन है ये हट जाते हैं, हमारे जो हम रीडिंग वाले ऑप्शन पे जाते हैं, सिर्फ हमको हमारा डॉक्यूमेंट दिखाई देता है जो भी हमने अपना बनाया हुआ है यहाँ पे। और अगर वापस से हम नॉर्मल कर दें इसको तो प्रिंट लेआउट पे क्लिक करना पड़ेगा, तो वापस हमारा ये पेजेस में डेटा दिख जाएगा हमको। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पांचों ऑप्शन थे ये थे हमारे डॉक्यूमेंट को व्यू करने के ऑप्शन। ये दिखाई दे रहा नीचे लिखा हुआ आ रहा हमारा डॉक्यूमेंट व्यूज। तो जैसे चाहो वैसे इसको यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपने को व्यू कर सकते हो आप। ठीक है,
नेक्स्ट इसके बाद में चलेंगे आगे, तो फिर यहाँ पे जो हमारा रूलर दिखाई दे रहा है, अगर इसको आपको हाइड करना तो इसको हाइड भी हम यहाँ से करेंगे। ये दिखाई दे रहा है रूलर, इसके ऊपर जो चेक है उसको हम हटा देंगे यहाँ से, तो यहाँ से हमारा ये ऑप्शन हट जाएगा। ये दिखाई दे रहा है, वापस क्लिक कर देंगे तो वापस आ जाएगा हमारे यहाँ पे। अब ये जो हमारा डॉक्यूमेंट बना हुआ है इस टाइम में, यहाँ पे हमको ये देखना है कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर कितने एरिया में हम अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर इसके ऊपर। जैसे हम यहाँ पे गाइडलाइंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखा देगा जहाँ तक ये डब्बे डब्बे बने हुए हैं आपके, सिर्फ इनके अंदर अंदर काम कर सकते हैं। इसके बाहर जो हमारा बचा हुआ है ये पूरा पूरा हमारा मार्जिन है। इसको अगर हमको कभी भी मार्जिन भी चेक करना होता तो हम इसी तरीके से करते हैं कि मार्जिन हमारा कितना बचा हुआ है इसके ऊपर। तो मार्जिन हमारा ये वाला बचा हुआ है, ये दिखाई जो दे रहा है आपको इस टाइम में बाहर में। ठीक है, अगर इसको हटा देंगे तो यहाँ से हमारा हट जाएगा। अब मान लो दोस्तों आपके पास में 100 पेजेस का डेटा है और आप चाह रहे हैं कि 100 के 100 पेजेस जो हमको साइड में यहाँ पे लेफ्ट साइड में छोटे 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 पेज दिखाई दें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके लिए हम थंबनेल पे, जैसे हम थंबनेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साइड में दिखाई देगा हमारी नंबरिंग भी आ रही है इनके नीचे लिखी हुई, और जिस भी पेज पे हमको जाना है तो डायरेक्टली हम उसी पेज पे क्लिक करेंगे, तुरंत हम उसी पेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हम पूरे अपने जो मेन डॉक्यूमेंट है उसको स्क्रॉल ना करके साइड में जो हमारे थंबनेल आ रहे हैं इन्हीं के ऊपर जाएंगे और वहीं पे जाकर क्लिक कर देंगे। सेम हमको ये वहीं पर पहुंचवा देगा जहाँ पर भी हमको जाना है इसमें। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे चलेंगे। इसको अगर मैं टिक को हटा दूं तो यहाँ पर हमारा नॉर्मल हो जाएगा ये। अब मान लो दोस्तों अगर हमारे जो पेज है इस टाइम में ये, अगर इसको हमको थोड़ा सा और जूम करना है, जूम कम करना, मतलब इन करना है आउट करना, जो भी आप करना चाह रहे हो, तो दोस्तों जैसे आप जूम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे कि आपको कितने % पे रखना अपना जूम। 200 पे रखना, 200 पे क्लिक कीजिए। देन इसके बाद में जैसे ही ओके हम करेंगे तो ये दिखा देगा हमारा जूम और ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप चाह रहे भी इससे भी ज़्यादा हमको करना तो यहाँ पर डायरेक्टली आप नंबर डाल सकते हैं। जैसे मुझे करना 400, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना 400 यहाँ पर टाइप कर दूंगा अपना इसको। ठीक है, तो मैंने करा है 400 और जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पर दिखा देगा आपको डॉक्यूमेंट हमारा और भी ज़्यादा जूम हो गया यहाँ से ये। और अगर आप चाह रहे भी हमको इसको नॉर्मल करना है, छोटा करना है, तो आप इसको 100% भी कर सकते हो, यहाँ से 75% भी कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करोगे और ओके करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा इस तरीके से डॉक्यूमेंट हमारा। ठीक है, उतना ही छोटा होकर आ गया यहाँ से ये। 100% करोगे नॉर्मल हो जाएगा हमारा यहाँ से ये। ठीक है, तो जितना चाहो, जैसे हमको चाहिए सिर्फ 10%, तो हमने 10 डाला और ओके जैसे मैं करूँगा तो यहाँ पर दिखाई देगा 10% पे कितना छोटा हो गया हमारा। तो छोटे 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 पेज हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हमारे। अगर इसको नॉर्मल करना है तो यहाँ पे बाहर ही एक ऑप्शन मिलेगा आपको देखने के लिए, ये वाला 100% पे जैसे आप क्लिक करोगे तो नॉर्मल हो जाएगा हमारे यहाँ से ये। अगर हमको पूरा पूरा एक पेज एक बार में देखना है यहाँ पे, तो 1 पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरा एक पेज एक बार में दिखाई देगा। 2 पेजेस पे क्लिक करोगे तो 2 पेजेस एक साथ दिखाई देंगे हमको। और अगर पेज विड्थ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट जो होगा नॉर्मल वे में दिखाई देगा, यहाँ से ये दिखाई देगा जैसा हमारा पहले था हमारा। ठीक है जी, तो इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को आप व्यू कर सकते हैं यहाँ पे जूम के थ्रू। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट आगे चलेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ये दिखाई देगा हमारा न्यू विंडो। न्यू विंडो में क्या होता है दोस्तों, हमारा जो करंटली डॉक्यूमेंट हमारा खुला होता है उसी के एक और डुप्लीकेट बना देता है ये। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर इसकी एक और डुप्लीकेट खुल के आ जाएगी, एकदम से आपको दिखाई देगा ये खुला होगा हमारा डॉक्यूमेंट। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि अब हमको इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को, जो भी हमारा एक और नया बना था वो भी और पुराना वाला भी, दोनों को हमको एक साथ देखना, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको ये वाला, अरेंज ऑल। तो दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे अरेंज ऑल के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमको दिखा देंगे हमारे जो दोनों डॉक्यूमेंट है ऊपर नीचे यहाँ पर हमारे एक साथ दिख जाएंगे हमको। ये देखिए आप। ठीक है, ये हमारा पहले वाला डॉक्यूमेंट एक यहाँ पर हो गया और एक हमारा डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये दोनों जो हमारे हैं सेम ही है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से इनको यूज कर सकते हो आप। अब जैसे यहाँ पे अरेंज ऑल पे मैंने क्लिक करा तो ये ऊपर नीचे आ गया। अगर मुझे साइड में चाहिए, एक राइट में चाहिए, एक लेफ्ट में चाहिए, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऊपर देखने के लिए, ये वाला। इसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हो। व्यू साइड बाय साइड दिखाई दे रहा है, जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा यहाँ से ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हमारे साइड बाय साइड आ जाएंगे, यहाँ पर दिखाई देगा आपको। अब ये देखो दोस्तों, ये हमारे दोनों डॉक्यूमेंट एक साथ स्क्रॉल हो रहे हैं। अगर मैं कर रहा हूँ तो इनको, अगर मैं चाह रहा हूँ भी हमारे एक एक करके स्क्रॉल होने चाहिए दोनों ये डॉक्यूमेंट जो हमारे यहाँ पर दिए हुए हैं आपको ये, तो इनको हम क्या कर सकते हैं इनके लिए, यहाँ पर देखिए इसी के नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ये वाला हमारा। इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना तो यहाँ से हमारा जो होगा टिक ये हट जाएगा। और टिक हटने के बाद में फिर मैं जिस भी डॉक्यूमेंट पे जाऊंगा ये मेरा सिर्फ उसी को स्क्रॉल करेगा यहाँ से ये। ठीक है, तो दोस्तों इनका क्या होता है, ये दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं और ये हमारे दोनों एक साथ स्क्रॉल होते हैं। इसलिए इस वाले टिक को हमको यहाँ से हटाना पड़ता है, तब हम इनको अलग अलग अपना स्क्रॉल कर सकते हैं, अलग अलग काम कर सकते हैं इनके ऊपर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल इसको एक डॉक्यूमेंट को भी यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और एक को पूरा फुल स्क्रीन पे ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है,
इसके बाद में एक मिलता है यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन। स्प्लिट में क्या होगा हमारा, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और जहां से मुझको डॉक्यूमेंट को तोड़ना वहां पे जाकर क्लिक कर दूंगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई देगा हमारा एक डॉक्यूमेंट ऊपर अलग चलेगा अब ये वाला, और एक ये नीचे अलग चलेगा। ठीक है, इस तरीके से इनको अलग अलग तोड़ने का काम करता है ये वाला स्प्लिट वाला ऑप्शन हमारा। अब जो भी आपको काम करना है काम कीजिए और इसको यहाँ से स्प्लिट वाले ऑप्शन को हटा दीजिए, तो ये काम हमारा यहाँ से हो जाएगा। ठीक है जी। अब मान लीजिए एक तो ये डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर खोल रखा है, एक मैंने नई विंडो और खोली कंट्रोल एन करके, एक में इधर गया अपना और यहाँ से जाकर कोई भी जो भी मुझको खोलना अपना डॉक्यूमेंट मैंने वो खोल लिया यहाँ से ये। ठीक है, अब मेरे पास में जो कई सारे डॉक्यूमेंट इस टाइम में खुले हुए हैं, अब मुझको दिखाई देगा एक लास्ट में ये वाला ऑप्शन स्विच विंडो का। जैसे मैं स्विच विंडो के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे यहाँ पर दिखा देंगे तीनों डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं, जो एक मैंने नया लिया वो भी है, जो पुराना वाला वो भी है, और जो मैंने अभी एक क्वेश्चंस का खोला वो भी हमारा। अब इसमें से जिसके ऊपर भी आपको जाना उसी के ऊपर क्लिक करोगे तो तुरंत आपको वहाँ पे ये शिफ्ट करा देगा। तो स्विच कराने का काम जो करता है हमारा ये वाला ऑप्शन करता है यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट आपने खोले हुए हैं किसी पर भी जाना है तो आप यहाँ से इसको जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, जो भी मैंने आपको सारी चीज़ें आज पढ़ाई हैं, आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, मैंने आपको व्यू पूरा कंप्लीट करा दिया है और इससे पहले के जितने भी हमारे मेन्यू सारे वो भी मैंने कवर करा दिए। तो दोस्तों आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट होता है यहाँ पे ये। ठीक है, इसके बाद में जो हम सीखेंगे अब वो हम डिजाइन्स बनाने सीखेंगे इसके अंदर। बाकी मेन्यू हमारे सारे कंप्लीट हो गए यहाँ पे ये। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतने रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर कोई हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और साथ के साथ बेल आइकन जरूर हिट कर देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।